कोई भी पैमाना ले लीजिए जो कि हमारी नीति आयोग डिसाइड करती हैं, उसमें सबसे नीचे पैमाने पे हमेशा बिहारी मिलेगा आपको। बट आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक शिक्षक एक सरकारी क्लर्क बन के रह गए हैं। शिक्षक हैं स्कूल में, बट जिस लेवल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। भारत में अभी भी टैलेंट की बहुत कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजुश मेहताब। देखिए, देश की बात करें या बिहार की बात करें, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो लगातार दावे करती है कि वो रोजगार देगी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा है कि 1.5 साल में 10 लाख रोजगार युवाओं को दी जाएगी। वहीं बिहार चुनाव था तो उस वक्त भी कहा गया था एनडीए की तरफ से कि 19 लाख रोजगार युवाओं को दी जाएगी। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में बेरोजगारी दर पहले से बढ़ा है या कम हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम गुलशन हुआ और आपके माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैमाना ले लीजिए जो कि हमारी नीति आयोग डिसाइड करती हैं, उसमें सबसे नीचे पैमाने पे हमेशा बिहारी मिलेगा आपको। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होगा 51% मैक्सिमम है। लिटरेसी रेट लीजिए। आपको ये जान के सबसे हेल्थ के मामले में सबसे बुरा ये लगेगा कि भारत में बस बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं का आयु पुरुष से कम है। एक्सपेक्टेड लाइफ रेशियो सबसे कम बिहार में है। ऐसी दर हम सोचते हैं ऐसा क्यों है। अगर हम आज़ादी के बाद देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं, तो 20-25 साल तक बिहार एक सबसे विकसित राज्यों में आगे जा रहा था जब बिहार का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह के हाथ में था। उसके बाद कुछ कांग्रेस के शासन के बाद मान लीजिए 80-85 के बाद से हमारा यूँ विगति हुआ कि आज बिहार सबसे न्यून है। सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा रेप्स हैं, सबसे ज़्यादा आप बोलिए अलग अलग जगह बेरोजगारी हर ढंग से बेरोजगारी है, ना केवल कृषि में, ना केवल शिक्षा में, हर जगह से बेरोजगारी है। तो इसका मूलतः कारण तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले सही ढंग से शिक्षा का नहीं वितरण है। पहला पॉइंट ये देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा आपको कि हमारे ग्राम में आज भी चले जाइए, शिक्षक हैं स्कूल में, बट जिस लेवल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। डेटा आया था कि 100 बच्चों पर एक टीचर का रेशियो आया था। मेरी माता खुद सरकारी शिक्षिका हैं, मैं खुद विजिट करता हूँ, उनको छोड़ने आता हूँ, तो ये रेशियो आप बहुत बोले सही है। बट आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक शिक्षक एक सरकारी क्लर्क बन के रह गए हैं, जो कि सरकारी जितने भी कार्यकारी डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के वो प्रोड्यूस करने में लगते हैं, रादर देन बच्चों को ध्यान रखने के लिए वो नहीं हो पा रहा है, जो कि सत्य बात है। दूसरी बात इसमें ये बोलेंगे कि बिहार में जो सामर्थ्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक कदम सक्सेस के आगे जाके जो बिहार के समाज के लिए कल्याण करना चाहिए, वो बिहार में रुक ही नहीं पा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के कारण। उनको इतना डर है हर आर्थिक रूप से, किडनैपिंग का देख जानते हैं, चोरी जगारी का इतना डर है कि वो बाहर जा रहे हैं। तो क्रीम बिहार में रह ही नहीं रहा है। जो ब्रेन ड्रेनेज हम बात करते हैं वो तो सबसे मैक्सिमम बिहार में। तो जहाँ ब्रेन ड्रेनेज है वहाँ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा, ये बताइए कि बिहार में उद्योग को लेकर भी काफी चर्चा है कि बिहार में उद्योग की कमी है। पहले चीनी मिल था, कपड़े का मिल था, अलग अलग तरह का मिल था, लेकिन अब जो है वो फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई है, जिसके वजह से जो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर बहुत अच्छी बात बोली। उद्योग पूंजीवाद जितने भी राज्य हैं उसमें उद्योग सबसे बड़ा एक आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली अस्त्र निकल गया है। फॉर एग्जांपल इसमें यह समझाना चाहूँगा कि जितने भी आप साउथ के स्टेट्स देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऑल, ये सब हमारे बराबर थे 1991 से पहले। बट जब एलजीपी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ मनमोहन सिंह के बाद से, हम देखेंगे कि वो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है। बट स्टेट जैसे यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट जितने, उनमें बस क्या वो पलायन हुआ है। जो हम ग्रेड बी और ग्रेड सी की नौकरी के लिए, डी की नौकरी के लिए हम जाते हैं ना, हम ए ग्रेड नौकरी बहुत ही कम परसेंटेज में हम ले पाते हैं, और बल्कि हमारा पार्टिसिपेशन सबसे मैक्सिमम रहता है उनमें, बट फिर भी हम सबसे कम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। इसमें सेकेंड ये बात बोलूँगा उद्योग में कि उद्योग का पहला नियम होता है लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी। यहाँ बिहार सबसे अलग करता है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एप्पल ने बिहार में मांग की थी अभी एक फैक्ट्री की, बट द लॉ एंड ऑर्डर जो उनको डिमांड था वो बिहार नहीं प्रोड्यूस कर पाई। नीतीश कुमार को डायरेक्ट उन्होंने डिनाई कर दिया। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार जो है वो लगातार दावे करती है कि रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो अभी कहीं ना कहीं टीईटी जो है, बिहार सरकार ने कहा कि टीईटी से अब चयन नहीं होगा।
तो क्या आखिर सरकार जो है वो रोजगार देने के जगह रोजगार के जो क्षेत्र है उसी को बंद कर दे रही है? देखिए, टीटी के बारे में तो मेरा कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, पर रोजगार के बारे में इतना समझा पाऊंगा कि आज़ादी से लेकर आज तक ये समझना पड़ेगा, बेरोजगारी का जो किस्सा है वो हमेशा अहम रहेगा और ये दूर नहीं हो सकता है जब तक लोग एम्प्लॉयबल नहीं होंगे। एम्प्लॉयबल मतलब होता है आपके स्किल एम्प्लॉयबिलिटी की, और जब तक नहीं हो पाई तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे मैं समझाया, 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो भी कंपनी है वो टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस संप्रदाय से, किस धर्म से, मतलब नहीं है। भारत में अभी भी टैलेंट की बहुत कमी है। हमारे 125 करोड़ है, बट गिन के देखिएगा 2% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो बेहतर ढंग से एम्प्लॉयबल हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी, स्किल्स कम है। मैं एग्जांपल देना चाहूँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी व्हेन दे डू द रिक्रूटमेंट, जब रिक्रूटमेंट करती हैं उसके बाद वो अपने एक्सपेंस पे 1 साल का ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयमेंट्स। वो 4 साल की ग्रेजुएशन, 12 साल की स्कूल की पढ़ाई करने के बाद भी उनको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नंदन नीलेकणी जैसे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं जानते हुए के बाद भी, जो कि बहुत बड़ी गलती है हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार में जो बेरोजगारी दर लगातार कम होती जा रही है, देश में बेरोजगारी दर लगातार कम होती जा रही है, आखिर उसका कारण क्या है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाज़ुश मेहताब। धन्यवाद।